हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास जो है हमारी सामान्य विज्ञान के घटना चक्र पूर्वावलोकन, और ये जो है मैराथन होने वाली है, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट मंथ जनवरी में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। और ये क्लास आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्री और सभी स्टेट्स के एग्जाम जितने भी होते हैं, स्टेट लेवल पीसीएस एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर जो है यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है भर दी जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर जो इसमें सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी आंसर मैच नहीं करता है। एमपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिशन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है, और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात के बजाय उसमें जो है नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी मरकरी और नियोन गैस जो है भरी जाती है। यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। चौक कुंडली ऑप्शन ए लैंड वोल्टता बढ़ाती है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान जो है प्रीफर्ड दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। नेक्स्ट है, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 इसमें सही विकल्प है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ऑप्शन 3 कहता है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो इस प्रकार कथन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही सही है, विकल्प सी सही आंसर है। 59 क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा का विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। दो तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा ऑप्शन बी 10 ओम। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था 58, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो ऑप्शन जो सी सही है, 1 और 3। सोडियम बत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश के 360 डिग्री उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। थर्ड है, सोडियम बत्तियों के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधा यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रायः नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चतम अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है ए कथन तो सही है। कथन आर, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी कि दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो ये कथन जो है अपने आप में ही गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ
में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित कर दूर कर पारसित किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, समान प्रकार की छोटी बूंदें वी वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि एन बूंदें मिलकर एक जो है बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा ऑप्शन ए एन की पावर 2/3 वी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन सी सही है इसका। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए। किसी एसी जनित्र डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन बी एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में जो है दिक् परिवर्तक होता है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगाते हैं जबकि एसी जनरेटर में सर्पी बल होते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार कांस्टेबल भर्ती में भी पूछा गया था। तो मोबाइल चार्जर जो होता है उसमें जो है एक अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था और हाल ही में जो है बिहार का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो रद्द हो गया है 1 अक्टूबर को, उसमें भी पूछा गया था। तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर में। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में और इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में। सही विकल्प है ऑप्शन एक, फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में और इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करती है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट एसी में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर जो है एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। अतः यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन और अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन डी रेक्टिफायर के द्वारा। कथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती हैं। कारण आर, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो ऑप्शन सी सही है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है। इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। नेक्स्ट है 72, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में जो है प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन सी पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण है ऑप्शन ए भ्रूकोड के अंदर की चक्रक धाराएं।
नेक्स्ट है चैप्टर चालकता। अतिचालक का लक्षण है ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? ऑप्शन सी सही है, सामान्य तापमान पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है ऑप्शन बी 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है ऑप्शन डी 0। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स के होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य तापमान पर जो है 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ए। केवल एक इसमें सही विकल्प है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है ऑप्शन ए संपूर्ण या अनंत। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। निम्न में से कौन सी विद्युत अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होती है? तो ऑप्शन बी जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक यानी कि कंडक्टर्स एवं विद्युत रोधी इंसुलेटर्स पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन बी जर्मेनियम। आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है ऑप्शन बी सिलिकॉन। कथन ए, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण आर, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। तो ऑप्शन ए सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर ओ मेंस में पूछा गया था ये 2013 में। नेक्स्ट है, तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा।
बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ वाली आंधी के दौरान उत्पन्न त्वरित में जो है विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती मात्रा में होती है, जिसके कारण पृथ्वी वृक्षों में आग लगने की संभावना होती है। निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? तो ऑप्शन सी 1 और 4, सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम दोनों जो है अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन डी जर्मेनियम। सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और आरओ एआरओ खास पीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन बी जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर है, इसके एमसीक्यू इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी पैरायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी सही सुमेलित नहीं है। वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक एच ए वेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाली नाभिकीय संलयन है। मैसॉन मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पोजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज वर्ष 1932 में सीडी एंडरसन तथा यूएफ हैस ने की थी। पैरायूरेनियम तत्वों के विश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीवॉर्न का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन बी केवल 2 इसमें सही है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा से रिलेटिव है। आईएएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ऑप्शन सी प्रस्फुरण गणक से। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है। दोनों का और का सत्य है और का जो है का सही स्पष्टीकरण है। का क्या कहता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कहीं नहीं उपलब्ध होगी। कारण का उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन डी एक्स किरणों की। एक्स किरणों की जो ऊर्जा है वो अधिकतम होती है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटोन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी प्रोटॉन। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। इस प्रकार जो है कथन ये सही है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए सौर सेल है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है केवल 1। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है
जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है कथन फर्स्ट इसमें सही है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। ये जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो है बी, न तो एक न ही दो, इनमें से दोनों कथन ही गलत हैं। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया था। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ऑप्शन ए सौर सेल। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो है बी, न तो एक न ही दो, दोनों ही कथन जो है गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी, 1 और 3 कथन सही है। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, कथन जो है सही है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, ये भी कथन जो है सही है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभरी रही हैं। तो उभर रही हैं, ये वास्तव में ऑप्शन सी रेडियो आइसोटॉप्स हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन बी थ्योरियम। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है। 2 और 3 कथन जो है इसमें सही है। आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया था। कथन 2, साधारणतया उनकी फोटो टोकोमॉक डिजाइन होती है, ये कथन सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन इसमें सही है, सेकंड एंड थर्ड सॉरी। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह है थ्योरियम। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थ्योरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थ्योरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? ऑप्शन जो है इसमें डी सही है। 1 2 3 तीनों ही कथन सही है। प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थ्योरियम के कहीं अधिक भंडार हैं, सही कथन है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाले प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थ्योरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थ्योरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इस प्रकार जो तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? ऑप्शन डी, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए, असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपयोगों के अधीन आ जाते हैं। भारत में क्यों एक परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? ऑप्शन बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन ए कैडमियम। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। ऑप्शन जो है डी क्रोमियम। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? ऑप्शन जो है डी हीलियम।
निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी कैल्शियम का। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन जो ए केवल एक जो सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन जो है डी लेड का। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन जो है बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 1/16 यानी कि 16। समृद्ध यूरेनियम होता है? ऑप्शन बी प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटॉप्स का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद ऑप्शन ए सीसा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी जर्कोनियम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन सी तारापुर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। कहाँ पे है ये? मुंबई में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम का। ये जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे मतलब महाराष्ट्र में। बार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बार्क के जो है निदेशक अजीत कुमार मोहंती थे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन बी उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ऑप्शन ए ये भारतीय शोध रिएक्टर है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन बी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन जो है डी यूरेनियम 238 यानी कि 238। भारत में भारी जल बनाया जाता है? ऑप्शन ए ट्राम्बे में। कल्पक्कम प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है। अन्य तीनों विकल्प युग्म सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। सही कथन जो है ऑप्शन डी 1 2 3 4 4 कथन सही है। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुर्जर बोर्ड्स, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, इनमें से सभी जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो ऑप्शन बी सही है। कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। काकरापार जो है ये गुजरात में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? ऑप्शन डी 6। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये जो है कोटा में है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है ऑप्शन जो है 1 नरोरा में और 3 कल्पक्कम में। नेक्स्ट है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन सी प्लूटोनियम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र
जो है 4th भूकंपीय पेटी में स्थित है, तो ऑप्शन सी नरोरा। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है, तो ऑप्शन सी 2 और 3। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड्स एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड्स का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है, ऑप्शन जो है 3। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, तो इस प्रकार जो 2 और 3 कथन सही हैं। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ था स्थापित है, ऑप्शन डी कैगा में। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है, तो ऑप्शन जो है डी द्रवित सोडियम इसमें जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी भारी पानी और सादा पानी, ऑप्शन डी बी और डी दोनों है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाली एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अब रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें ऑप्शन सी जो विखंडन होने वाले पदार्थ उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी और डी, यानी कि बी ग्रेफाइटों को और डी साधारण जल को। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWRS निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी, तो स्टार वाला क्वेश्चन था। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों को 220 मेगावाट्स अथवा 540 मेगावाट्स क्षमता के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का निर्यात करने की स्थिति में है। सॉरी। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बेमंदक की तरह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, तो ऑप्शन सी कुडानकुलम की। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था, ऑप्शन सी 11 मई 1998 को। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है, ऑप्शन बी राजस्थान में। इस प्रकार हमने जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन का यहाँ पे फिजिक्स का जो पार्ट था उसको कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का जो सेगमेंट है इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक ही मैराथन में पूरा फिनिश। और चलिए मैं इसको जो है फिर से शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी 3-4 वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत के चैप्टर से। तो फिर से कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। मात्रक और इकाई से चैप्टर जो है स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। कुछ इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि या लंबाई, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और संकेत होता है इसका स्मॉल एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। ये जो है 7 हमारे मूल मात्रक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो ऑप्शन सी विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन सी वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो सकती है, वाट हो सकती है इसमें, ऑप्शन डी सही है वाट। बल का मात्रक क्या है, ऑप्शन सी न्यूटन। कार्य का मात्रक है ऑप्शन ए जूल। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापा जाता है हर्ट्ज के द्वारा, ऑप्शन ए आवृत्ति। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो इसमें जो स्टार वाला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से उस जो पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है।
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन डी दूरी की। झारखंड पीसीएस प्री में 2013 में पूछा गया था। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, ऑप्शन सी दूरी का। ओम मीटर मात्रक है, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ऑप्शन ए दूरी की। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन डी दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक पारसेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, ऑप्शन जो बी 3.25 प्रकाश वर्ष की। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। पारसेक मात्रक है, पारसेक जो है ऑप्शन ए दूरी का मात्रक है। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर जो है ऑप्शन बी विद्युत धारा मापने की इकाई है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी सेंटीमीटर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ऑप्शन जो है सी 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसमें ऑप्शन जो है डी सही है। त्वरण का मिलान होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मात्रक है। और बल का मात्रक जो है न्यूटन पर सेकंड है। कृत कार्य का जूल और आवेश का जो है न्यूटन, आवेग का न्यूटन। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी दाब डायन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन सी विकृति का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। इसमें जो एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, नौ संचालन में प्रयुक्त की जाती है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746, ऑप्शन सी सही है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी 10⁴ सेंटीमीटर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन डी वाट। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन जो है ए सेंटीग्रेड। आरओ 2017 में पूछा गया था। दाब का मात्रक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ऑप्शन सी 1000 मीटर से। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य, ऑप्शन बी 1.0 बार के। पास्कल इकाई है, ऑप्शन बी दाब की। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन बी दाब। दाब एक अदिश राशि है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है ऑप्शन जो है इसमें ए न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। यह एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया था। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ऑप्शन जो है बी सही है इसमें। क्यूसेक जो है ऑप्शन 3 प्रवाह की दर क्यूसेक में मापी जाती है। वाट जो है कंप्यूटर से रिलेटिव है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता से और बार जो है दाब से। क्यूसेक में मापा जाता है, ऑप्शन सी जल का बहाव। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर के। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ऑप्शन बी डॉप्सन। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ऑप्शन जो है टी फर्मीमीटर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। मापक यंत्र एवं पैमाने कुछ इंपोर्टेंट्स हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे ईईजी
इलेक्ट्रो इंसेफ्यूगोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। और इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति को जो है पता लगाने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। और हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइड्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी, नौसंचालकों के द्वारा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन सी, पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित में से के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी, एनीमोमीटर के द्वारा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? टैक्योमीटर, तापांतर, ये सुमेलित नहीं है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो है डी, सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं ऑप्शन सी, पराश्रम तरंगों का। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, उच्च ताप के। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए, पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी, एमीटर से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी, गैसों के दाब की। वायुमंडलीय ताप को मापने में यंत्र का जो उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा से द्रव प्रयोग में होते हैं? होता है ऑप्शन जो है इसमें बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग जो किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है? ऑप्शन ए, वातावरणीय आर्द्रता। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर के द्वारा। आर्द्रता को जो है मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन जो है डी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन जो है डी, पायरोमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है तो ऑप्शन ए, थर्मोसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन सी, लक्समीटर। रडार प्रयोग में आता है? ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? ऑप्शन बी, स्फिगोमैग्नोमीटर। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। निम्न में से भूकंपीय यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन जो है डी, सीस्मोग्राफ से। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, भूकंपीय लहरों का आयाम। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने में। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन सी, भूचाल।
कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ऑप्शन जो है डी, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, सीस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, ये सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो इसमें सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन जो है बी, ए का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापी जाती है। बी का फर्स्ट हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और सी का जो सेकंड हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टार वाला फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फेदोमीटर का उपयोग जो है किसे मापने के में किया जाता है? तो ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को जो है मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऑप्शन डी, थियोडोलाइट। एनीमोमीटर वायु वेग, सीस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। नेक्स्ट है चैप्टर यांत्रिकी। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति से रिलेटिव जो भी एमसीक्यू बने उसको देखते हैं यहाँ पे। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? ऑप्शन बी, जड़ता का नियम, यानी कि जड़ता के नियम से जाना जाता है। साधारण यंत्र किसकी जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है? ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, इसका मतलब वायु में भार होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। नेक्स्ट है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? ऑप्शन डी, आयतन। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ऑप्शन डी, 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए, संवेग। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन जो है डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन सी, विस्थापन। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा जो है ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा। बल गुणनफल है, बल जो गुणनफल है किसका? ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। निम्नलिखित पर जो है उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन, भरी हुई गाड़ी यानी कि कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऑप्शन सी, एक कार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। ऑप्शन जो भी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की जो है चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो ऑप्शन डी, 10 गुना। इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स बराबर वाई बराबर जेड के। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रति
प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। इसमें जो ऑप्शन बी सही है, 2:3। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान तौर से जा रहा है। तेल के मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि इस पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तो फिजिक्स का जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का सेगमेंट ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का, उसके बाद देन जो है केमिस्ट्री और उसके बाद जो है बायोलॉजी फिनिश कर देंगे जो 2-4 दिन में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।